हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 16 होगा, ठीक है। तो अभी हम देख चुके थे फॉर्मूला क्या चीज़ देखे थे, cos 2 थीटा का, sin 2 थीटा का। तो फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं। अब हम प्रॉब्लम्स का अगर प्रैक्टिस करें तो अब आपको लगेगा कि ये कितना इजी चीज़ है। देखिएगा, जैसे अगर आपसे अब क्वेश्चन आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके बुक में कैसा होगा, ये हमारा क्वेश्चन आज का फर्स्ट होगा। ओके, आपको गिवन होगा टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई each of the following। ठीक है। टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाइंग फर्स्ट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड वन, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट वन, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिएगा, थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो साइन 2 थीटा मीन्स लेफ्ट साइड हमको कितना लिखना है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वेरीफाई करना है। अब जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 15 देखा होगा वो देख के बता दिया होगा कि LHS इक्वल टू RHS तो राइट है। अब अगर ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, अब वेरीफाई करने में क्या है, इजी। तो मतलब थीटा इक्वल टू 30, तो 2 थीटा में साइन 60, बोलिए एक लाइन में। तो साइन 60 इक्वल टू कितना होता है, 1/2, बोलिए √3/2। अब बहुत आदमी को याद ही नहीं होगा इसका वैल्यू, तो फिर उसके लिए दिक्कत है। साइन 2 थीटा मतलब लेफ्ट साइड कितना है, √3/2। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखना चाहते हैं, 2 इंटू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 इंटू कॉस 30, उसका वैल्यू कितना होगा, √3/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, √3/2। LHS साइड भी हमारा क्या है, √3/2। हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस वेरीफाइड, बोलिए एक लाइन में। अब देखिएगा cos 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 30। तो हम क्या कह सकते हैं, cos 2 इंटू 30 विच विल बिकम cos 60। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। अब राइट साइड में देखिएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको अगर हम वेरीफाई करें तो देखिएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब चूंकि कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, इसीलिए हम क्या चीज लिखेंगे, 2 इंटू कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, बोलिएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख दें क्या, यहाँ पे 2 इंटू 3/4 माइनस 1। ओके, तो ये कट क्या है, 2, इसका मतलब 3/2 माइनस ये 1, तो यहाँ से कितना आएगा, 2, 3 माइनस 2, तो ये कितना आ रहा है, 1/2। इसका मतलब लेफ्ट साइड भी हमारा था 1/2 और राइट साइड भी हमारा कितना है, 1/2। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम ये भी देख सकते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं। तो cos 2 थीटा मीन्स 1/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा मीन्स थीटा का वैल्यू 30, तो 2 थीटा का वैल्यू 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। तो यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना आता है, 1/2। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आया। उसके बाद हम थर्ड चीज को अगर वेरीफाई करें कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा मीन्स cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर कितना लिखेंगे, 3/2। ओके, √3/2, इसका मतलब ये आ जाएगा
का 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 माइनस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो उसका स्क्वायर अगर हम ले तो कितना होगा 1/4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 3 - 1, इसका मतलब 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि cos 2 थीटा इक्वल टू, ये तीनों फॉर्मूला वेरीफाइड है, इट मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज करेक्ट, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज करेक्ट, एंड लास्ट वन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज आल्सो करेक्ट। ओके, अब लास्ट वन देखिएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। देखिएगा अब tan 2 थीटा, ओके, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला तो आप नहीं बताएं, तो tan 2 थीटा का वैल्यू आप खुद भी तो निकाल सकते हैं। tan 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस थीटा, तो बन गया क्या tan a प्लस b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan इंटू tan b, बस वहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा। बोलिए सही है क्या, बस तो ये फॉर्मूला ही तो गिवन है। अब tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो 2 थीटा का वैल्यू tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइएगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइएगा, √3। अब जिसको याद नहीं होगा स्टैंडर्ड एंगल का, उसके लिए तो लोचा है, तो उसके लिए भी मेरा ट्रिक था कि आप 0 1 2 3 4 कर ले, सबको 4 से डिवाइड कर दे, उसके बाद साइन कॉस का निकाल ले, साइन अपॉन कॉस से आप tan का निकाल सकते हैं, हर चीज़ आपको बता चुके हैं। तो tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम देख लीजिए √3, राइट हैंड साइड अगर हम चलें 2 × tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30, tan 30 का वैल्यू कितना आएगा बताइएगा 1/√3 अपॉन 1 माइनस, और tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का होल स्क्वायर बात बराबर है, तो tan थीटा का होल स्क्वायर, तो tan थीटा मीन्स थीटा का वैल्यू कितना है 30, इट मीन्स tan 30 का वैल्यू कितना, तो 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3, बोलिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन, यहाँ से एलसीएम 3 - 1, ये बनेगा 2/√3, ये 3 ऊपर जाएगा नीचे 2 बनेगा, 2 कैंसिल आउट, 3 से यहाँ 3 कट गया, तो क्या बना भाई √3। अब बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता होगा कि 2/√3 इंटू 3/2 है, तो 2 कैंसिल आउट, अब 3/√3, तो ये √3 कैसे आया, तो उसके लिए भी सुन लेना कि 3/√3 है ना, तो इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे क्योंकि इरेशनल नंबर अगर नीचे हो तो इरेशनल को हम रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा √3 इंटू √3, तो ऊपर में क्या टर्म बन रहा है √3 अपॉन 3√3, सॉरी ये कितना बन रहा है 3√3 अपॉन 3, ये 3 कैंसिल आउट, तो बच क्या रहा है √3, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख दें √3। या फिर किसी को अगर ये नहीं समझ में होगा तो ये भी वो कह सकता है, देखना भाई ये सब चीज़ बेसिक है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, 10 में से अगर एक को भी नहीं पता, अगर उसको अगर ये मेरे वीडियो से पता चल जाए तो मेरा मेहनत साकार हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ 3/√3, ठीक है, तो इस 3 का मतलब बेसिकली क्या है √3 इंटू 3 ही है, इसीलिए ये √3 कैंसिल आउट भी हम कर सकते हैं। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है मान के चलो 10, इसका मतलब वो लिखा हुआ है √10 इंटू 10, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता होगा कि ये जो रूट है उसका वैल्यू कितना होता है पावर में 1/2, ये पावर में कितना होता है 1/2, और ये दोनों नंबर सेम है तो उसका पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट में हो तो 1/2 प्लस 1/2 1, इसीलिए इसका वैल्यू कितना होगा 10 का पावर 1, तो 10 के पावर 1 को हम √10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये चीज़ को हम ऐसा लिखे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा,
अब आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसे आपको वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, वेरीफाई फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, आप आंसर देना स्टार्ट करते चलिएगा, मतलब वेरीफाई करते चलिएगा। cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 इक्वल टू cos 90। इसको वेरीफाई करते चलिएगा आप स्पीड में। दूसरा cos 60 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। वेरीफाई होते चलना भाई। वेरीफाई हो गया होगा, आई होप, बोलो ये वेरीफाई हो गया होगा, सब दिख रहा होगा कि फॉर्मूला पे ही जा रहा है। यही सब क्वेश्चन आपको आएगा, मिटा दे क्या? आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्व करने अगर नहीं हुआ हो तो टाइम पर। चलिए अब देखिएगा एक अच्छा सा क्वेश्चन। जैसे आपको ये भी क्वेश्चन गिवन होगा, सपोज साइन ए इक्वल टू √3/2 एंड cos b इक्वल टू 1/√2। ओके, इफ साइन ए, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, साइन ए इक्वल टू √3/2 एंड cos b इक्वल टू 1/√2, then find the value of 10a minus 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। बोलिए आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा इसके लिए फर्स्ट मेथड क्या है? अब चूंकि ये जो गिवन है वो स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू गिवन है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। तो स्टैंडर्ड एंगल मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि √3/2 किस पे आ रहा है, ठीक है। तो आप बताइए ए का वैल्यू क्या होगा? ए का डायरेक्ट वैल्यू कितना होगा? बोलिए 60 डिग्री, सही है क्या? ओके, और यहाँ पे हम बी का वैल्यू अगर पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, बताइएगा। तो बी का वैल्यू आपको अगर याद हो तो आप कह सकते हैं 45, बोलिए सही है क्या? ओके, अब आपको ए का वैल्यू बी का वैल्यू पता है, ठीक है। और ये जो चीज लिखा हुआ है वो क्या चीज लिखा हुआ है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? तो कह सकते हैं क्या कि ये फॉर्मूला 10a माइनस b का है। बोलिए 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10b। तो ये जो फॉर्मूला है वो 10a माइनस b के फॉर्मूला पे है। तो सिंपल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 10 60 माइनस 45। ओके, तो ये कितना आएगा आपका 10 15। और चूंकि अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट हम आपको निकलवाए थे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, तो जो वैल्यू आपको आया था उसको आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन 15 का वैल्यू डालिए, कॉस 15 का वैल्यू डालिए, आपको आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड। अगर ये मेथड आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, सेकंड मेथड देखिएगा। आपको साइन ए इक्वल टू √3/2 है। ओके, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखिएगा चूंकि ये क्या है 90 डिग्री, तो साइन ए इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो ये एंगल जो है किस ट्रायंगल के लिए होता है? ओनली राइट ट्रायंगल के लिए। तो अगर ये ए, अगर सपोज इसको हम मान रहे हैं तो ए इक्वल टू √3/2 और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h। तो p इसके लिए क्या होगा? ये, तो इसका वैल्यू कितना है? √3। और h, तो h का वैल्यू कितना है? 2। अब इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, या फिर वो भी आपको तो गिवन नहीं है वैसे कि cos b, तो b अपॉन हाइपोटेनस,
तो इसके लिए अगर हम बेस ले लें, इसको हम अगर c बना रहे हैं सपोज, और इसको अपन सपोज b बना लें, तो cos b मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, तो दूसरा ट्रायंगल से हम निकाल लें क्या? दूसरा ट्रायंगल से आप इसको भी मान लें, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल्स में आप हाइपोटेनस फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसमें आप हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लें। मतलब अगर सपोज ये आपको साइन गिवन था, साइन का वैल्यू पी एच होता है, तो √3/2, तो √3 किसका था? पी का। इसका मतलब ये √3 था, ये वैल्यू कितना आएगा? 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 - 3, इसका मतलब ये आएगा 1। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए सी आ गया। अब ए सी अगर आ गया तो क्या डायरेक्ट आप 10a का वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलिए, p/bc डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे ट्रायंगल्स में अगर हम ए बी सी यूज करें सिमिलरली, तो क्या हम इसमें भी बेस निकाल सकते हैं? बोलिए, और 10b भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब 10a का वैल्यू जो आया वहां डालिए, 10b का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ डालिए, 1/10a का जो वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10b के वैल्यू से। ये M2 मेथड से आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड अगर आपको लग रहा है कि आपको याद है sin 15 और cos 15, तो डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। इसलिए हम आपको बताए थे कि मेरा वीडियो से कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा करने को मिली। जैसे इस प्रॉब्लम्स का आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में हो, डायरेक्ट अगर 4 ऑप्शन गिवन हो, और जिस बच्चा को ये पता होगा कि 10a - 10b/1 + 10 × 10b एक फॉर्मूला है, और 10a - b का फॉर्मूला है, और 10 इसको हम a को 60 लिख सकते हैं, b को 45 लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये बना सकते हैं कितना, सॉरी यहाँ मिस्टेक है थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे 60 - कितना आ रहा, 552, ये तो आ रहा है 25। तो ये हमारा एग्जैक्ट एंगल नहीं है, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट एंगल नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, 10a - b पे 10a - 10b/1 + 10 × 10b, तो फिर भी तो वो स्टैंडर्ड एंगल हो गया, तो हम आराम से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब a का हम आंसर बता सकते हैं। और यहाँ से M2 मेथड से मतलब हम बेस निकाल लें दोनों ट्रायंगल्स में, और उसके बाद हम 10a 10b का वैल्यू निकाल के बना सकते हैं। आपको जो मेथड से बना सकते हैं आप आराम से बनाइए। हाँ, अगर सपोज यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे होता सपोज, अच्छा 45 ही तो जा रहा था, ये 45 ही तो आ रहा था, सही तो है, मतलब 60 - 45, तो ये कितना आएगा, 15 ही तो आएगा, ये 15 ही तो आएगा, सही है। तो 10 15 इट मीन्स इसको हम कैसे बना सकते हैं, sin 15/cos 15। अगर sin 15 का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स फिर देखिएगा। अच्छा, इसका आंसर बता देगा कि क्या आएगा, इसका आंसर देख लो भाई, क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ये पुराना फोन हैंग कर रहा है अभी भी बहुत, इसी की वजह से स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है। सॉरी, आंसर नहीं बता सकते आपको, क्योंकि मेरा फोन कह रहा है कि आंसर नहीं बताना है, ओके, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स, लेकिन ये बोला अभी प्रॉब्लम्स करवाइए, ठीक है। अब देखिएगा प्रॉब्लम्स में, इफ sin a + b = 1 गिवन है, एंड cos a - b = √3/2 गिवन है, ओके। और आपसे बोला गया है ये चीज, फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है पुराना वाला फिर से, तो अच्छा है कि नया फोन आ गया है तो आप लोगों को वीडियो आ जाता है। तो a + b इज लेस देन और इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी देना जरूरी है, ओके। वेयर a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन आपको 100% क्लैरिटी के साथ बता दिया है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचते होंगे कि जब हमें x + y = 5 होता है और x - y = 1 होता है, तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, दोनों इक्वेशंस को क्या करते हो, जोड़ते हो या घटाते हो। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये y कैंसिल हो, 2x = 6, तो x का वैल्यू कितना है, 3, ओके।
और जैसे x का वैल्यू आया उसका इक्वेशन अगर पुट कर दे आप फर्स्ट में, तो आप देखोगे कि y का वैल्यू कितना आएगा 2। बोलिए, तो बहुत बच्चे को या बहुत आदमी को ये लगता होगा कि क्या ये रूल इसमें वैलिड है या नहीं। ओके, तो इसको अब सोच के बताइएगा कि ये सिमिलरली इसको अगर हम a माइनस बी कर ले तो क्या आएगा, सोचिए और उसके बाद हमको बताइए, ठीक है। और इसको हम अभी HW के फॉर्मेट में लिख देते हैं। आप इसको सोचना है आपको कि क्या डायरेक्ट हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और अगर कर सकते हैं तो वैल्यू क्या आएगा वो चीज़ आपको बताना, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। हम आपको एक हिंट दे चुके हैं आप इस क्वेश्चन पे, ठीक है। वैसे आपको फॉर्मूला पता है, आप अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा HW होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जरूर सोचें, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हम आपको बता देंगे 1-2 मेथड से। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स का चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।